फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो घर के सारे काम निपटा के मैं आ गई हूँ अभी अपनी दुकान पे, अपने पार्लर में। तो आज गर्मी नहीं है। आज अभी बहुत दिनों बाद बारिश हुई है, मतलब कल भी बारिश हुई थी और आज भी सुबह में थोड़ी सी बारिश हुई थी और मौसम बहुत अच्छा है, मतलब हवा चल रही है। तो आज तो गर्मी नहीं है, बहुत दिनों बाद दिल्ली में राहत मिली है गर्मी से। तो आपको मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम। अभी ना हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो मैं आ गई हूँ अभी दुकान पे। अब दुकान की सबसे पहले तो सफाई करूँगी। बाहर का तो मैंने सफाई कर दिया है, अभी थोड़ा अंदर है तो यहाँ भी सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद अभी मुझे स्टिचिंग करना है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मुझे क्या स्टिचिंग करना है। तो ये देखिए बाहर का मौसम। आज अभी बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, मौसम अच्छा है और बच्चे अभी खेल रहे हैं बाहर। बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है और हवा भी अच्छी चल रही है। और ये देखिए, ये मेरे पार्लर का बाहर से ऐसा दिखता है मेरा पार्लर। तो अभी आज मतलब बहुत दिनों बाद ना गर्मी से राहत मिली है बस। लेकिन अब यही है कि बारिश बंद होगी और फिर से वापस से उमस भरी गर्मी ना हो जाए। लेकिन अभी के लिए तो मौसम अच्छा है। तो मुझे सफाई करनी थी, तो मैंने आज पूरा डीप क्लीनिंग, क्योंकि ना दुकान मेरा रोड पे है और ओपन है, शीशे नहीं लगे हुए अलमारियों में, तो बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। मतलब मुझे ना कम से कम हफ्ते में या 4 या 5 दिन में ना एक बार पूरा सब डीप क्लीनिंग करनी पड़ जाती है बहुत अच्छे से। सफाई तो रोज़ ही होती है लेकिन डीप क्लीनिंग करना पड़ जाता है सारा। तो ये लिपस्टिक है सबको, तो मैं इनको पहले मैंने अच्छे से वॉश कर दिया इसको और अच्छे से अभी साफ़ करके और मैं इनको रख रही हूँ एक एक करके। जो भी मैट वाली लिपस्टिक है, क्रीम वाली है, तो इनको जिस तरीके से है उस तरीके से उन्हीं के बॉक्स में मैं अच्छे से रख रही हूँ। साथ में ही मुझे अपना पार्लर भी देखना होता है, कॉस्मेटिक भी देखना होता है और मुझे अपना बुटीक भी देखना होता है। तो अभी तीनों चीज़ें मुझे एक साथ मैनेज करनी होती है। तो ये देखिए, ये मैंने इधर अभी लिपस्टिक वगैरह सब अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। और ये देखिए, ये बाहर का मौसम बहुत अभी सुबह में अच्छा हो रहा था, अभी जस्ट मुझे सफाई करते करते 1 घंटा हुआ है और ये देखिए अब बारिश हो रही है। तो मौसम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है। तो अभी बहुत अच्छा, ये देखिए अब बारिश स्टार्ट हो गई। अभी थोड़ी देर पर सुबह में एक बार बारिश हुई थी, फिर मौसम बहुत अच्छा हो गया था, हवाएं चल रही थी और अब बारिश हो रही है। तो बारिश देख के तो बहुत दिल खुश हो जाता है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मौसम। बस थोड़ी बहुत किचिर किचिर होती है लेकिन मौसम अच्छा हो जाता है तो अच्छा लगता है और गर्मी से भी राहत मिलती है। तो मैं वापस से अपने काम में लग गई। तो उधर उधर का मैंने सफाई कर दिया, लिपस्टिक वगैरह सब साफ़ करके रख दिया। तो अब ये जो कड़े वगैरह है ना, तो इनको भी जैसे धूल वूल जम जाते हैं तो इनको भी अच्छे से मैं एक एक करके क्लीन करके और मैं इनको रख रही हूँ। एक एक करके सभी को मैं अच्छे से क्लीन करती जा रही हूँ और इनको मैं रखती जा रही हूँ। तो ये चूड़ियों का स्टॉक है जिनको कि मैंने अभी मंगवाया था, आपको मैंने बताया भी था। तो ये चूड़ियाँ वगैरह मैंने लगा दिए हैं और करे वगैरह जो भी हैं तो इनको मैं अच्छे से क्लीन करके एक एक करके रख रही हूँ। मतलब दुकान ना इतना जो जैसे खुला हुआ है ना और बड़ा भी है, तो काफ़ी ज़्यादा एक साइड क्लीन करो जैसे बुटीक का या जो मेरा कॉस्मेटिक वाला साइड है इसको क्लीन करो तो इधर वाला गंदा हो जाता है, पार्लर की साइड का पार्लर वाला क्लीन करो तो 2-3 दिन में फिर वो हो जाता है। तो ऐसे कर करके करते रहना पड़ता है। तो ये देखिए, ये मैंने कड़े वगैरह सब लगा दिए हैं अच्छे से और ये इसमें चूड़े थे तो ये मैंने ऊपर वाली अलमारी में रख दिए हैं। और अब मैं एक एक करके सबको इन चूड़ों को भी अच्छे से मैंने साफ़ करके रख दिया है। और अब देखिए, वैसे दुकान में ना काम करो ना तो काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है होता है। और इसी के साथ साथ मैं अपना काम भी देख रही थी, जैसे कि कॉस्मेटिक के भी आ जाते हैं कस्टमर और सूट वूट भी डालना हो जिनको लेना हो वो भी आ जाते हैं बीच बीच में। और पार्लर का ज़्यादा रहता है तो पार्लर के भी आ जा रहे थे बीच बीच में, तो मैं वो भी देख रही थी साथ में। और ये ब्लॉग तब मैं शूट कर पाती हूँ जब कोई नहीं होता है, तो मैं फिर कुछ कुछ अपना काम करती रहती हूँ तो तभी मैं ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। क्योंकि सामान वामान देते टाइम उतना कभी कभी तो शूट हो जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि सामान भी देना पड़ता है और फिर शूट कैसे हो पाएगा, तो उतना नहीं हो पाता है। कभी कभी कर लेती हूँ मैं, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, अभी एक थ्रेडिंग की कस्टमर आ गई थी तो मैं सफाई कर ही रही थी अभी, तो उसी दौरान एक थ्रेडिंग की कस्टमर आ गई। तो दिन भर में तो बहुत ऐसे आते ही रहते हैं, तो बीच बीच में मेरा जो काम रहता है मैं वो भी करती हूँ। अभी तो आज तो जैसे मैं सफाई कर रही हूँ तो मैं अभी सफाई करते साथ साथ में पार्लर का भी देख रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा जैसे सफाई का डीप क्लीनिंग का नहीं रहता है, सफाई तो रोज़ ही होती है लेकिन अगर डीप क्लीनिंग नहीं होता है मेरा करने का पार्लर में तो फिर मैं स्टिचिंग करती रहती हूँ। तो मुझे स्टिचिंग भी करना होता है
है और फिर मुझे रुद्र को भी देखना होता है, और जैसे पार्लर के भी कस्टमर वगैरह आ जाते हैं तो मैं वो भी देख लेती हूँ, तो वो भी संभालना होता है, मुझे पार्लर भी संभालना होता है। तो इनकी मैंने थ्रेडिंग बना दी अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं वापस से लग गई थी अपने उधर कॉस्मेटिक साइड में सफाई करने के लिए। कॉस्मेटिक साइड का जो सफाई है ना, वो तो बहुत ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है भगवान। और अभी क्योंकि मैं नया और सामान लाई थी तो वो भी मुझे एक एक करके अरेंज करना था, और जो पहले के सामान थे वो भी मैंने क्लीन कर करके अच्छे से रख दिए। तो इनको मैंने अच्छे से थ्रेडिंग बढ़िया से बना दिया था, और ऐसे करके भी और भी आए थे, पर जैसे सब ना शूट नहीं हो पाता है एक एक करके, तो कभी कभार तो हो जाता है बट कभी कभार नहीं हो पाता है। और ये देखो, और अभी बारिश हुई है, लेकिन अभी ना वापस से मौसम थोड़ा ऐसा हो रखा है, हल्की फुल्की अब धूप सी बाहर निकल रही है। तो अभी 1 घंटे पहले बारिश हो रही थी और वापस से मौसम फिर से ऐसे ही हो रहा है। तो आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे मेरी मौसी के घर भी जाना है, क्योंकि मेरी ना क्या कहते हैं बहन की शादी है, मेरी मौसी की लड़की की शादी है। तो उसकी भी पहले से ही फंक्शन तैयार हो रहे हैं। अभी 5 दिन से तो गीत हो रहे थे, तो गीत में तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाई थी। 5 दिन तो गीत हुए थे, और उसके बाद आज जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, हमारे में जैसे बोलते हैं मटकोर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हल्दी है, मेहंदी थाज, तो वो सारी चीज़ें अभी होनी है, तो मैं उसके लिए भी जाऊंगी। तो ये देखो, मैं आपसे यही कह रही थी कि अभी तो बारिश हो रही थी, और देखो जस्ट अभी धूप निकल आई है, 1 डेढ़ घंटा हुआ होगा और अब धूप निकल आई है, और अब हल्की सी गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि हवा नहीं चल रही है। तो बस ऐसे ही होता है, बारिश से पहले अगर हवा चले तो अच्छा लगता है, बट बारिश ना ख़त्म होती है और फिर वापस से धूप हो जाती है और फिर गर्मी स्टार्ट होने लगता है। तो मैं वापस से अब इस साइड में अपना सफाई में लग गई थी। तो ये वाला जो जैसे कॉस्मेटिक की जो साइड होते हैं ना, उसमें ज़्यादा काम होता है, क्योंकि आपको एक एक सामान को हटाना होता है, फिर सफाई करनी होती है, फिर एक एक सामान लगाना होता है। और जब भी जो भी सीज़न आता है ना, तो उस हिसाब से फिर नया स्टॉक भी दुकान में भरना होता है, तो उसको भी अरेंज करना होता है। पुराना वाला जो होता है उसको भी सफाई करके उसको भी अच्छे से लगाना होता है। तो ये कॉस्मेटिक साइड में बहुत इस तरीके से काम हो जाता है। वैसे आज मुझे हम मेरी मौसी के यहाँ पे भी जाना है, तो आज काफ़ी ज़्यादा काम है मुझे, दुकान भी संभालना है और घर भी देखना होता है। तो अभी तो ना दोपहर हो गया था, वैसे तो रुद्र आया था, तो रुद्र ना सो रहा था और मैं सफाई कर रही थी, तो मैं मम्मी के पास उसको छोड़ के आ गई थी, वो सो रहा था। और ये देखो, ये इतनी तेज़ धूप निकल आई है ना, बहुत तेज़ धूप निकल आई है। तो रुद्र को ही मैं देखने के लिए गई थी और रुद्र को देख के आ गई थी मैं, तो मुझसे मैं मम्मी के पास सुला के आ गई थी। तो ये देखो, रुद्र उठ गया था और मैं रुद्र को अभी वापस से लेके आई हूँ, उसको दूध पिलाया घर पे मैंने, और वापस से दुकान पे लेके आया मैंने, और उधर की अभी सफाई कंप्लीट हो गई है, इधर वाली भी सफाई कंप्लीट हो गई है। तो अब मुझे वैसे तो स्टिचिंग करना था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बहुत थक गई हूँ, तो अब थोड़ी देर बाद मैं स्टिचिंग करूँगी। और आज ये देखो, अभी थोड़ा ना भागवत आ रहा था, तो ये देवकीनंदन महाराज है, तो इनका भागवत आ रहा था, तो मैं देख रही थी। मेरे बेटे को भी ना बहुत पसंद है भागवत देखना, तो वो भी बहुत खुश होता है और तालियां बजाता है, तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को भी ना मतलब बचपन से ये सब आदत डालनी चाहिए पूजा पाठ की, क्योंकि जब मैं पूजा वूजा करती हूँ ना, तो मेरा बेटा घंटी बजाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैं भागवत वगैरह चला देती हूँ ना, तो वो तालियां बजाता है, बोलता है जैसे राधे राधे। तो अभी क्लियर तो नहीं बोल पाता है, बट बोलता है, राम राम भी बोलता है, साफ़ नहीं बोलता है बट बोलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना बचपन से ही ये सब आदत अपने अपने धर्म, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से हमें उनको रूबरू कराना चाहिए। अभी तो आ गया ये देखो, अभी नायका का हॉट पिंक सेल चल रहा है, तो मैंने उसी में ही अभी ये मंगाया है। तो देखो, जैसे कि ना जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप में हमारा आई लैशेज़ ग्लू होता है, जैसे ग्लिटर वगैरह लगाने के लिए, हम पहले तो जैसे मैंने कि मंगाया ग्लू हुआ है। हम कुछ भी चिपकाते हैं तो उसके लिए ग्लू होता है, ये हमारा मेकअप का ग्लू है, तो उसके लिए मैंने मंगाया था मैंने। तो ये पहले ये 2 वे जेल होता है, उसको पहले आई पे लगाते हैं और देन उसके बाद ग्लिटर वगैरह लगाया जाता है, तो ये उससे मेकअप बहुत अच्छा सा निखर के आता है। तो मैंने उसके लिए ये मंगवाया था, तो मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगी, अब बाद में खोल के दिखाऊंगी मैं आपको कि ये कैसा है। और इसके साथ एक लिपस्टिक भी फ्री आई थी, क्योंकि अभी पिंक ऑफ़र चल रहा है, पिंक सेल चल रहा है, पिंक कुछ ऐसा ही चल रहा है, पिंक हॉट सेल चल रहा है नायका पे, तो मैंने उसी में मंगाया था। तो इसमें एक लिपस्टिक फ्री आई है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें अभी क्या है। तो
तो मेरा बेटा है ये, और मेरा बेटा देखो ये अभी एक कस्टमर मतलब एक बच्चा आया था तो उसने ये लेज़र लाइट ख़रीदी, तो मेरा बेटा भी देख कर के रोने लगा, तो फिर मैंने उसे भी एक लाइट निकाल के दिया और वो उससे खेल रहा था। तो अभी मुझे शाम हो गई है और मेरा बेटा, हम दोनों भागवत सुन रहे थे और साथ साथ में जैसे कोई कस्टमर आ जाते हैं तो मैं वो भी देख लेती हूँ। और अभी बेटी ट्यूशन गई हुई है, तो अभी मुझे जाना, अभी बेटी आ जाएगी तो फिर मुझे जाना है सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट, और उसके बाद फिर मैं तैयार होकर के फिर जाऊंगी मौसी के घर। तो वहाँ मुझे साड़ी पहन के जाना है, तो मैं तैयार होकर जाऊंगी, तो साड़ी, इसको सूट को चेंज करके साड़ी पहन के और फिर जाऊंगी। तो अभी मैं और मेरा बेटा हम दोनों खेल रहे थे, और वो बहुत खुश होता है उसके खेलने में, और सबसे ज़्यादा खुश होता है ना कि वो सामान को ना, मैं तो सैंतती रहती हूँ सारा सामान एक एक कर करके, और वो क्या करता है बस पटकता रहता है, फैलाता रहता है। तो बच्चों का तभी मुझे लगता है कि 1.5 से 2 ढाई साल तक ना बच्चे कुछ ऐसे ही करते हैं, खेलते रहते हैं ऐसे इसी तरीके से। तो ये देखो मैं अभी गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं सब्ज़ी वगैरह ले आई हूँ, और ये यहाँ से मैंने एक रेड कलर का ये बाउल भी लिया जिससे मेरा बेटा भी खेल रहा है, तो ये मैंने फेशियल के लिए लिया है, और बाकी साग सब्जी मैं ले आई हूँ अभी, और बेटा मेरा खेल रहा है। और अब मैं तैयार हो करके जाऊंगी मौसी के घर। तो अब मैं ये सब्ज़ी रख के आती हूँ घर पे, और जल्दी से बस सारी चेंज करके आती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको सीधे मिलूँगी मौसी के घर पे। तो वैसे ये रात का ही फंक्शन है, शाम का, तो अभी सीधे हम मौसी के घर पे मिलेंगे। तो मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तो अब वैसे में बच्चे उच्चे को बाद में आएंगे, मतलब ये दोनों अभी खेल रहे हैं ना, तो अभी गीत होगा, कथा होगी, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे हवन में। जगह वहाँ पे ज़्यादा है नहीं, बहुत सारे भीड़ सी हो रही है, तो मैं बस अभी अकेले ही जाऊँगी। और मेरी मतलब मौसी का घर ना और मेरा घर बिल्कुल ही पास है, तो ज़्यादा दूर है नहीं। तो मैं भी तैयार होकर के आ गई थी, और अब थोड़ा सा टाइम अभी बचा हुआ है, क्योंकि मैंने भाभी से पूछा था जाने के लिए, तो कह रही थी अभी वो तैयार हो रही हैं। तो जब तक मैंने इधर वाला जो पोर्शन था ना मेरा, तो मैंने इसको भी अभी, मैंने सोचा इसे भी थोड़ा जब तक सफाई कर लेते, तो सारे फेशियल किट वगैरह मैंने नीचे उतार दिए, और इसको साफ़ करके मैं इसको रख दूँगी। और जब तक भाभी भी तैयार हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं तैयार होकर के अभी जा रही हूँ अपनी मौसी के घर। तो आज उनके घर कथा है, क्योंकि कल मेरी मौसी की बेटी की शादी है। तो आज बहुत सारे और भी फंक्शन है, जो भी विधि होते हैं वो सब है, रीति रिवाज सारे आज होंगे। तो अभी चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि आज क्या क्या होगा। तो मैंने पहनी है आज साड़ी, और ये चूड़ा पहना है। तो मैंने पहनी है साड़ी, तो आप बताओ मेरी साड़ी में कैसी लग रही है। तो अब मैं आ गई थी मौसी के घर पे। मौसी के घर हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 गली छोड़ के ही है। तो हम सब आ गए थे मौसी घर पे। बाहर ना बस वो ज़्यादा लाइट ही नहीं लगी थी, तो इसलिए ऐसे अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो हम सब ना अभी कथा हो गया है, और कथा के बाद बाहर बैठे, क्योंकि अंदर ना हवन हो रहा है, तो हवन की बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही थी, तो इस वजह से हम लोग आ गए थे बाहर। और अब बाकी के जो हमारे में जैसे मटकोर वगैरह होता है शादी से एक दिन पहले, कल की शादी है, तो अभी वो सारे विध होगा। तो ये दुल्हन है, तो ये देखो यहाँ पे अभी ना ये नल की पूजा होगी, और उसके बाद होगा मटकोर। तो यहाँ पे सब लोग हैं, हमारे घर के ही सभी लोग हैं। और ये हमारे में ना जब ये मटकोर होता है ना और ये पूजा वगैरह होती है, तो इसमें हम ना चने को भिगो के और फिर चने का प्रसाद सभी लेडीज़ को बांटते हैं। और यहाँ पे भी चुमाते हैं, तो जितनी भी सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं ना 5 या 7 मिल करके सब चुमाती हैं दुल्हन को। तो ये भी चुमा रहे हैं सब लोग मिल करके दुल्हन को। और ये दुल्हन हमारी मेरी बहन है। तो अभी शादी तो वैसे कल है, तो आज अभी बाकी के गीत वगैरह हो गए, और इससे पहले भी 5 दिन गीत वगैरह भी हुए थे, उसको मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो कैमरे वाले उन्होंने ना अभी पोज वोज दे रखा, वो करने के लिए कह रखा था। तो अब ये देखो बाकी सारी विध हो चुकी है, और अब ये प्रसाद बांट रही हैं मेरी मौसी। तो ये भी चने का प्रसाद होता है, तो बस चना भिगो करके बस वही सभी महिलाओं को बांटा जाता है। और अब उसके बाद खाना वगैरह होगा, और खाना वाना खा करके फिर हम चलेंगे घर। तो ये सब लोग घर के ही, परिवार के ही लोग हैं। खाना आज मतलब गली मोहल्ले का नहीं है, सिर्फ घर और परिवार के ही लोगों का है। और मौसी का घर ये ऐसा सजा हुआ है।
तो बस घर परिवार जैसे मतलब मेरी चाची बहन और यही सब लोग हैं, और मेरी मौसी के ससुराल के सब लोग आए हुए हैं जो लोग भी। तो अभी देखो बच्चे बच्चे भी अब सब आ गए हैं, पास ही घर था तो सब बच्चे भी आ गए, और मैं ही गई थी फिर दोबारा से उनको लेकर के आई थी, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी सी हो रही थी, इतने लोग थे तो घबरा जाते, तो घर पे खेल रहे थे सब लोग। तो अब सब बच्चे आ गए और अब बस अब हम लोग खाना वाना खा रहे हैं और अब हम घर चलेंगे। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कल है शादी, तो उससे पहले होंगे और भी बहुत सारे फंक्शन सुबह के टाइम में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और शाम को होगी शादी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ओके बाय बाय, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अब खाना पीना सब लोग हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घर। ओके बाय बाय।